चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ लैंडर विक्रम। अब शुरू हुई वह टेंशन जिसने चंद्रयान 2 मिशन को कर दिया था फेल। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम लैंडर की गति को किया जाएगा कम। इसरो चीफ ने सॉफ्ट लैंडिंग के 15 मिनट को बताया टेरर के 15 मिनट। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 17 अगस्त की तारीख बहुत अहम थी। इस दिन चांद के और नजदीक पहुंचे चंद्रयान के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा चांद के बाहर रह गया है और दूसरे हिस्से यानी लैंडर मॉड्यूल को चांद के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, यानी धीरे धीरे आराम से उतरना है। और इस पर अब इसरो के वैज्ञानिकों का नियंत्रण बहुत कम है और आगे का सफर बेहद मुश्किल है। तो क्या है ये मुश्किलात, चलिए आपको बताते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के स्पेसक्राफ्ट के कुल 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। यहां ऑर्बिटर का काम प्रोपल्शन मॉड्यूल ने ही किया है। यही प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को चांद की नजदीकी कक्षा तक लेकर आया है। लैंडर मॉड्यूल में ही रोवर है। चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर एक जगह ठहर जाएगा, जबकि इससे बाहर आकर रोवर घूमेगा, टहलेगा, जानकारी व डाटा इकट्ठा करेगा। लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, इसके लिए इसमें कई एडवांस्ड तकनीक वाले उपकरण लगे हैं। जैसे इसमें एक अल्टीमीटर है जो एल्टीट्यूड मापेगा। वेलोसिटी मापने के लिए इसमें वेलोसीमीटर है। साथ ही कैमरा और लेजर सेंसर जैसे कई दूसरे उपकरण भी लगे हुए हैं। चंद्रयान लॉन्च के बाद पृथ्वी के चारों तरफ कई चक्कर लगाते हुए स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब आता गया और अब 100 गुणा 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद की कक्षा में लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब लैंडर मॉड्यूल चांद के और करीब यानी 100 गुणा 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचेगा। वहीं चांद पर उतरने की इस पूरी प्रक्रिया में 6 दिन का वक्त लगेगा। सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 बजे लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड होगा। ये 6 दिन और आखिर में लैंडिंग के वक्त के कुछ मिनट सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल हैं, क्योंकि पिछली बार इन्हीं आखिरी लम्हों में चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया था। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान 15 मिनट टेरर के 15 मिनट हैं, मिशन के लिए सबसे डरावने। इस मौके पर लैंडर को सही वक्त और सही ऊंचाई पर अपने इंजन शुरू करने हैं। इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की मात्रा, चांद की सतह और ये पूरी तरह से ऑटोनोमस रिपीट। इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की मात्रा, चांद की सतह की स्कैनिंग वगैरह सब बेहद सटीक होनी चाहिए और ये पूरी तरह ऑटोनोमस स्टेज है। सब कुछ खुद होगा। इसरो के हाथ में करने के लिए बहुत कम चीजें हैं। 100 गुणा 30 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब ऐसे समझिए कि ये एक अंडाकार ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट के एक पॉइंट पर लैंडर चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और एक पॉइंट पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इस ऊंचाई पर लैंडर अपने थ्रस्टर का इस्तेमाल करेगा। थ्रस्ट माने धक्का। लैंडर के थ्रस्टर इसे चांद की तरफ उतारने में मदद करेंगे। इस फेज में पावर धीरे धीरे कम की जाएगी और लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ेगा। इस दौरान थ्रस्टर की कोशिश होगी कि चांद की सतह पर उतरते वक्त लैंडर क्रैश न हो। सेफ लैंडिंग के लिए लैंडर और चांद की सतह के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। वहीं एक और दिक्कत यह भी है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को जहां उतरना है वो इलाका अप्रत्याशित है। इस टेरेन में अचानक होने वाले बदलाव को मापना सेंसर के लिए मुश्किल हो सकता है और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी आ सकती है। चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर जब चांद से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई के अंदर पहुंचा था तो इसके सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी के चलते इसकी स्पीड पर्याप्त कम नहीं हो पाई, जिसके चलते लैंडर की क्रैश लैंडिंग हुई थी। और अगर स्पीड कम करने का काम भी सटीक तरह से हो गया तो भी एक आखिरी दिक्कत बचती है, वो है लूनर डस्ट यानी चांद की धूल। जब लैंडर चांद की सतह को टच करता है उस वक्त लैंडर की स्पीड कंट्रोल करने वाले थ्रस्टर बहुत तेजी से चांद की धूल को उड़ाता है, जो लैंडर के कैमरे के लेंस पर जमा हो सकती है। ऐसा हुआ तो डाटा कलेक्ट करने के दौरान सही रीडिंग्स नहीं मिल पाएंगी। टेम्परेचर कंट्रोल भी प्रभावित होगा।
धूल कितनी उड़ेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि लैंडिंग के दौरान कितने थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर थे, लेकिन इस बार 4 ही हैं। इसके अलावा इस बार इसरो ने कुछ और बदलाव भी किए हैं ताकि लैंडिंग सेफ हो सके। मसलन इस बार लैंडर की टांगे पहले से ज्यादा मजबूत रखी गई हैं। लैंडर में ईंधन ले जाने की क्षमता बढ़ाई गई है। सोलर पैनल भी पहले से बड़े हैं। लैंडिंग स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड किया गया है। और सबसे खास बात, इस बार के लैंडर के लिए चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं बड़ी लैंडिंग साइट चुनी गई है। ये लैंडिंग साइट 8 वर्ग किलोमीटर की है। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद भी अब तक 3 देश चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। चीन, अमेरिका और रूस के बाद 24 अगस्त को भारत का चंद्रयान भी इतिहास रचने वाला है।